Hello, good morning student, good morning to you all. Welcome to your favorite channel. So today we are going to start financial planning practice set 6.2. लेकिन ये स्टार्ट करने से पहले हमने प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है व्हाट इज द टर्म एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग और 6.1 में भी हमने इस टर्म को डिस्कस किया था. सो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है बच्चों? सबसे पहले हम पैसे कमाते हैं, मीन्स यू आर अर्निंग सम अमाउंट. अर्न करने के बाद सबसे पहले आप क्या करते हो इन पैसों के साथ? अपने डेली एक्सपेंस, जैसे आपका ट्रैवलिंग अलाउंस हो गया, बच्चों की फीस हो गई, राइट, घर की ग्रोसरीज हो गई, घर का रेंट हो गया, और भी जो भी हमारी ज़रूरतें होती हैं, सबसे पहले हम पैसे वहाँ खर्च करते हैं. खर्च करने के बाद आता है हमारा मेन पार्ट, पैसे सेव करना. हम कुछ पैसे सेव करते हैं एवरी मंथ, राइट. सो सबसे पहले क्या किया आपने? अर्न किया पैसे अर्न करते ही आपने क्या किया? नेक्स्ट है उनमें से जो भी चीज़ें ज़रूरी थी आपने उसको उन पैसों को खर्च किया. सो दैट बिकम्स योर एक्सपेंस. और सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट क्या आ गया अब आपका? अब आपने कुछ पैसे बचा लिए अपनी सैलरी में से. सो उस सैलरी में से बचे हुए पैसे क्या हो गए आपके? सेविंग. अब उस सेविंग को आप क्या करते हैं? या तो आप बैंक में रखोगे या उस सेविंग को आप कहीं पे इन्वेस्ट कर दोगे. सो ये आपका थर्ड पार्ट. उस सेविंग को आपने क्या किया है? इन्वेस्ट किया है. सो इन तीनों कड़ियों का कॉम्बिनेशन, इन तीनों का चेन रूल जो होगा, राइट, ये पूरा कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा बच्चों? फाइनेंशियल प्लानिंग. आपकी अर्निंग, देन आपका एक्सपेंस, जो पैसे बच गए वो सेविंग, और उन सेविंग को जब आप इन्वेस्ट करते हो तो ये पूरा चेन रूल क्या हो जाएगा एक साथ? फाइनेंशियल प्लानिंग. और प्रीवियस एक्सरसाइज 6.1 में हमने देखा था हम कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग को यूज करते हुए अपनी सैलरी को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने खर्चों में, अपने इन्वेस्टमेंट में और अपनी सेविंग्स में. सो बच्चों 6.2 में क्या है? आज 6.2 में हम सीखेंगे कि हमने जो भी एक साल में पैसे अर्न किए हैं, राइट, जैसे मैंने आपको पहले डिस्कस किया था, गवर्नमेंट आपको फर्स्ट ईयर क्या देती है? अर्निंग ईयर. सो एक साल में आपने जो भी पैसे, जो भी अमाउंट अर्न किए, नेक्स्ट ईयर क्या होगा? उसका असेसमेंट होगा. तो नेक्स्ट ईयर हो जाता है उसका असेसमेंट ईयर. सो नेक्स्ट ईयर आपके पैसों को असेस किया जाता है और उसके ऊपर आपको क्या पे करना होता है? इनकम टैक्स. तो आज 6.2 में हम यही सीखेंगे कि हम इनकम टैक्स कैसे कंप्यूट या कैसे कैलकुलेट करते हैं. सो आइए देखते हैं 6.2 प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? मिस्टर करतार सिंह, राइट, यहाँ हमारे साथ कौन आए हैं? मिस्टर करतार सिंह. इनकी एज दी आपको 48 ईयर्स, 48 साल इनकी उम्र है. He works in a private company. ये एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं. His monthly income after deduction of allowance is rupees 42,000. हाँ बच्चों, बहुत ज़्यादा अच्छी अमाउंट है 42,000. 42,000 वो हर महीने कमाते हैं. And every month he contributes. अब पैसे कमाते, सारे पैसे जेब में नहीं रख ले रहे. क्या कर रहे हैं पैसों के साथ? देखो, he contributes, कहीं तो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं. कहाँ? ₹3,000. ये 3,000 कहाँ कॉन्ट्रीब्यूट किया उन्होंने? GPF में, प्रोविडेंट फंड में, जनरल प्रोविडेंट फंड में. नेक्स्ट, he has also bought ₹15,000 का NSC. NSC मीन्स उन्होंने 15,000 रुपए के नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स भी खरीदे हैं. सिर्फ पैसे खर्च नहीं कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? इन्वेस्ट भी कर रहे हैं. देखो कहाँ का इन्वेस्ट किया उन्होंने? PF में 3,000 एवरी मंथ, और 15,000 रुपए का उन्होंने क्या लिया है? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट. तो ये दोनों क्या हो गए इनके? इन्वेस्टमेंट. नेक्स्ट, ये समाज के लिए भी कुछ काम करते हैं. देखो सोशल वर्कर भी हैं ये. व्हाट ही डज? ही डोनेट्स. अब उन्होंने कुछ पैसे क्या किए? डोनेट किए. इसे डोनेट किए हैं टू PM's रिलीफ फंड. रिलीफ फंड में कुछ पैसे दे रहे हैं. कितनी अमाउंट है वो? 12,000. सो अपनी सैलरी से 12,000 रुपये क्या कर रहे हैं? रिलीफ फंड में भी दे रहे हैं. अब आता है हमारा मेन क्वेश्चन, कंप्यूट हिज इनकम टैक्स. अब हमें ये पता करना है कि करतार सिंह को टोटल कितना टैक्स पे करना होगा, राइट. सो पहले आप क्या देखोगे? पहले तो गवर्नमेंट ने हमें एक साल दिया किस लिए? पैसे कमाने के लिए. सो आइए देखते हैं करतार सिंह एक साल में कितने पैसे कमाते हैं. सो हिज टोटल अर्निंग, राइट. सो सॉल्यूशन,
करतार सिंह ईयरली इनकम। आइए पता करते हैं कि ईयरली इनकम, राइट बच्चों, एक साल में कितने महीने हो गए? 12 मंथ्स। सो 12 into, और एवरी मंथ उनकी सैलरी क्या थी? 42,000, राइट। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगी इनकी ईयरली इनकम। So let us multiply. 12 2s are 24, carry 2. 12 4s are 48, plus 2 50. 1 2 3, 1 2 3. This becomes 5,04,000. तो ये हो गई इनकी ईयरली इनकम, यानी पूरे साल में, राइट। फर्स्ट ईयर उन्होंने कितना कमाया है? 5,04,000 रुपए वो कमा रहे हैं। अब आ गया अगला साल, राइट। तो नेक्स्ट ईयर क्या पता करना आपको? असेसमेंट ईयर है अगला साल उनका, यानी यहाँ फाइंड करोगे कि इनका इनकम टैक्स कितना होने वाला है। तो आइए देखते हैं इनकम टैक्स क्या पे करना होगा इन्हें। लेकिन इनकम टैक्स पे करने से पहले इन्होंने कुछ काम किए। क्या किया इन्होंने? देखो 42,000 तो इनकी इनकम थी, उस पैसे में से क्या कर रहे हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कहाँ कहाँ वो देखेंगे। इन्होंने कहाँ किया कंट्रीब्यूट क्या कर रहे हैं? जीपीएफ यानी प्रोविडेंट फंड में कितने हजार रुपए डाल रहे हैं? 3,000 रुपए। और ये भी कैसा है? मंथली है ये, एवरी मंथ, राइट। ये हो गया इनका इन्वेस्टमेंट, राइट। तो ये पूरे पैसे खर्च नहीं कर रहे हैं, कुछ पैसे उन्होंने क्या किया? इन्वेस्ट किया। सो टोटल इन्वेस्टमेंट। कहाँ का पैसे खर्च किए इन्होंने? तो उन्होंने जीपीएफ में पैसे खर्च किए और साथ ही साथ क्या किया इन्होंने? एनएससी भी खरीदा है। सो 2 इन्वेस्टमेंट है इनके पास। सो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट कितनी है? जीपीएफ। सो अमाउंट इन जीपीएफ, जीपीएफ में कुछ अमाउंट डाली इन्होंने, यस। प्लस और क्या किया इन्होंने? कुछ अमाउंट कहाँ पे किया इन्होंने? एनएससी में, अमाउंट इन एनएससी। सो फाइंड करते हैं। देखो जीपीएफ में कितना अमाउंट रखा है इन्होंने? 3,000 एवरी मंथ। एवरी मंथ मतलब 12 महीने साल में, हर महीने ये 3,000 रुपये वहाँ पे कर रहे हैं। और एनएससी कितने रुपए खरीदा इन्होंने? एनएससी में 15,000 रुपये पे किए इन्होंने। सॉल्व करते हैं। 12 3 36,000 प्लस 15,000, ऐड कर दो इन दोनों को। 6 + 5 11, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 51,000 रुपीज। तो देखो बच्चों, करतार सिंह की टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई? 51,000 रुपीज। बच्चों इन्वेस्टमेंट कौन से सेक्शन में आता है ये? सो इन्वेस्टमेंट विल कम इन सेक्शन 80C। इसमें आएगा ये सेक्शन 80C में। और हमने पहले भी चेक किया है, सेक्शन 80C के तहत आप कितने रुपए सेव कर सकते हो? 1,50,000 रुपए तक आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और मैक्सिमम 1,50,000 यानी 1.5 लाख रुपए ऊपर गवर्नमेंट आपको कोई टैक्स नहीं चार्ज करेगी, राइट। तो आप टैक्स बचा सकते हो सेक्शन 80C के तहत। तो ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट। और भी कुछ कर रहे हैं? हाँ, ये सोशल वर्कर भी है। देखो डोनेट कर रहे हैं, कितना? 12,000। सो ये क्या कर रहे हैं? डोनेट कर रहे हैं। सो अमाउंट डोनेटेड, कितने रुपए उन्होंने डोनेट किए? सो रुपीज कितने रुपए डोनेट किए? देखो 12,000, राइट। ये हो गया इनका डोनेशन। सो दो पैसे उन्होंने क्या किए? एक तो उन्होंने इन्वेस्ट किया है और सेकंड उन्होंने क्या किया है? डोनेट किया है। ओके स्टूडेंट्स, अभी डोनेशन कहाँ आता है? डोनेशन विल कम अंडर सेक्शन 80G। ये आएगा सेक्शन 80G में। क्लियर एवरीवन? ओके। अब हमें पता करना है कि करतार सिंह की इनकम जो कमा रहे थे, कितना कमा रहे थे? 5,04,000। उसमें से कितना पैसा उन्हें एज ए इनकम टैक्स पे करना है? तो पहले आप क्या फाइंड करोगे? उनकी टैक्सेबल इनकम।
उनकी टैक्सेबल इनकम क्या पहले वो देखते हैं। तो टैक्सेबल इनकम का मतलब क्या होता है बच्चों? देखो, वर्ड टैक्सेबल इनकम का मतलब हो गया वो इनकम, वो पैसे जिस पर आपको टैक्स पे करना है। तो क्या ये पूरे अमाउंट पर टैक्स पे करना है? नहीं, उन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए हैं, राइट। तो जो अच्छे काम किए वो पैसे क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना होगा हमें? पहले हम पता करेंगे उन्होंने पूरे साल में क्या कमाया है। तो टैक्सेबल इनकम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वो कितना कमा रहे हैं वो देखो। तो क्या कमा रहे हो? ईयरली इनकम माइनस, क्या माइनस करोगे आप? उसमें से आप उनका इन्वेस्टमेंट और उनका डोनेशन माइनस करोगे। सो माइनस इन्वेस्टमेंट एंड माइनस डोनेशन, डोनेशन और इन्वेस्टमेंट को आप क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। सो वैल्यू पुट करते हैं हम। देखो बच्चों, ईयरली इनकम क्या है उनकी? 5,04,000। उसमें से माइनस करेंगे क्या? टोटल इन्वेस्टमेंट। देखो बच्चों, इन्वेस्टमेंट कितनी थी उनकी? 51,000। ये माइनस करेंगे और डोनेशन भी माइनस कर दो। डोनेट कितना किया उन्होंने? 12,000 रुपये डोनेट भी कर रहे हैं, तो भी माइनस करेंगे हम। सो माइनस माइनस प्लस, पहले दोनों को प्लस कर देते हैं। सो 5,04,000 माइनस, देखो 1 + 2 3, 5 + 1 6, 63,000 रुपीज वो कमा रहे हैं। 5,04,000 और इन्वेस्टमेंट और डोनेशन कितना किया उन्होंने? 63,000। अब इसमें से उसको माइनस कर देंगे आप। चलो माइनस करते हैं। 5,04,000 माइनस 63,000 माइनस करो बच्चों। 0 - 0 0, 0 - 0 0, 0 - 0 0, 4 - 3 1, 10 हो गया। 10 - 6 4, ये कितना बच गया? 4 4 4 1 0 0 0, यानी 4,41,000 रुपीज। 4,41,000, राइट। क्या होगा इनकी टैक्सेबल इनकम? राइट, यानी सारे इन्वेस्टमेंट और डोनेशन के बाद उनके पॉकेट में भी कितने रुपए बच गए? उनके अकाउंट में बच रहे हैं अमाउंट रुपीज 4,41,000। ओके बच्चों, नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे? इस अमाउंट 4,41,000 को हम चेक करेंगे स्लैब में। अब बच्चों याद रखो, गवर्नमेंट ने हमें कंसेशन दिया है कितना? 0 से लेकर 2,50,000। अगर आप 2.5 लाख रुपए कमा रहे हो, राइट, 2.5 लाख या उससे कम कमा रहे हो, तो आपको टैक्स कितना पे करना है? इनकम टैक्स 0, नो इनकम टैक्स। तो 2.5 लाख रुपए तक को क्या दिया आपको? सब्सिडी, कंसेशन, राइट। 2.5 लाख के ऊपर जो कमाओगे आप, राइट, सपोज आप कमा रहे हो 2.5 लाख 1 रुपए, तो 2.5 लाख को तो आपको कंसेशन मिल गया। अब जो एक्स्ट्रा 1 रुपीज है उस पर आपको गवर्नमेंट चार्ज करेगी कितना? तो उस पर आपको चार्ज करेगी इनकम टैक्स। तो जो एक्स्ट्रा 1 रुपया है उस पर आपको लगेगा 5% इनकम टैक्स। सो उस तरह से हम कंप्यूट करते हैं इसको। ये हो गया हमारी टैक्सेबल इनकम। अब हम देखते हैं इनकम टैक्स, यही फाइंड करना है आपको। अब उनकी इनकम पर टैक्स कितना लग रहा है? तो पैसे कितने कमा रहे हैं? 4,41,000 के बचे हुए इस वक्त, राइट। ये हो गई इनकी टैक्सेबल इनकम। इसमें से क्या करना है आपको? माइनस कर देना है। क्या माइनस करेंगे हम? जो हमको सब्सिडी मिली है। सब्सिडी कितनी मिली है? तो हर इंसान, राइट, एवरी इंडियन सिटीजन कैन अर्न 2,50,000। सारे इंडियंस कितना कमा सकते हैं? 2,50,000 कमाएंगे और उस पर उनको कोई चार्ज नहीं पे करना है। इनको भी उतनी आज़ादी दी गई है। सो 2,50,000, राइट। सो टैक्सेबल इनकम में से 2,50,000 हम माइनस कर देंगे। अब जो अमाउंट बचेगी उस पर आपको टैक्स देना है। उस पर कितना टैक्स दोगे आप?
5%, राइट। चलो ये हो गया आपका इनकम टैक्स। देखिए टैक्सेबल इनकम क्या है, 4,41,000 माइनस 2,50,000 इंटू 5% मीन्स। सो बच्चों यहाँ कंप्यूट कर रहे हैं मिस्टर करतार सिंह का इनकम टैक्स। सो इनकम टैक्स क्या हो जाएगा, इनकम 4,41,000 रुपीज माइनस 2,50,000, उसको माइनस कर देंगे, क्या आएगा 1,91,000 का 5%, इसका 5%। ये 1,91,000 कहाँ से आया, सब्ट्रैक्टिंग 4,41,000 माइनस 2,50,000, उसको माइनस किया हमने, आंसर आया 1,91,000। नाउ मल्टीप्लाई दीज टू, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिल जाएगा, पहले 0 0 कैंसिल। नाउ लेट अस मल्टीप्लाई, 5 zeros are 0, 5 ones are 5, 5 nines are 45 का 5, कैरी 4, 5 ones are 5 प्लस 4 9, सो रुपीज 9,550। ये क्या हो गया, इनकम टैक्स। किसका इनकम टैक्स, ये करतार सिंह का। बच्चों अब इस इनकम टैक्स पे एक और टैक्स आएगा, मतलब टैक्स ऑन टैक्स। सो टैक्स के ऊपर एक और टैक्स आता है, उसे हम कहते हैं एजुकेशन सेस टैक्स। क्या है ये, एजुकेशन सेस टैक्स। ये क्या होता है, ये होता है 2% ऑफ 2%, किसका, इनकम टैक्स का। तो इनकम टैक्स क्या है 9550। देखो इसी अमाउंट पर एक और टैक्स लग गया, इसे हम क्या कहेंगे, एजुकेशन सेस टैक्स। ये 2% होता है। तो देखो बच्चों मल्टीप्लाई कर देंगे पहले हम इन दोनों को, सो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 zeros are 0, 2 5s are 10, कैरी 1, 2 5s are 10 प्लस 1 11, कैरी 1, 2 9s 18 प्लस 1 19 अपॉन 100। अब क्या हो जाएगा बच्चों, 2 0 से 2 0 कैंसल। सो एजुकेशन सेस टैक्स कितना मिल गया आपको, ₹191, राइट, यस। ये था सेकेंड टैक्स। अब थर्ड टैक्स भी आएगा। तीसरा टैक्स क्या होगा आपका, हायर एजुकेशन टैक्स। वो टैक्स भी कहाँ चार्ज होगा, इनकम टैक्स पर, यानी टैक्स के ऊपर एक और टैक्स, इसे हम कहते हैं हाई एजुकेशन सेस टैक्स, राइट। ये कितना हो जाएगा, ये होगा 1% ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कितना था 9550, उसका 1% फाइंड करते हैं। चलो इसका 1% कितना हो जाएगा, 1/100 इंटू 9550। 1 2 2 0 से डेसिमल आफ्टर 2 नंबर्स। सो हमारा हाई एजुकेशन टैक्स ये कितना हो जाएगा, ₹95.50। ये हो गया आपका हाई एजुकेशन टैक्स। अब देखो बच्चों टोटल कितने टैक्स हो गए आपके पास, इनकम टैक्स, एजुकेशन टैक्स एंड हाई एजुकेशन टैक्स। अब इन तीनों को हम ऐड कर देंगे, ऐड करते ही क्या मिल जाएगा आपको, टोटल इनकम टैक्स। अब ऐड कर दो, सो हम लिख देंगे यहाँ पर टोटल इनकम टैक्स। इसमें क्या क्या आएगा, इसमें आएगा आपका इनकम टैक्स प्लस, और क्या आएगा, सेकंड क्या आपका एजुकेशन टैक्स प्लस तीसरा क्या आपका हायर एजुकेशन टैक्स, राइट। चलो अब हम तीनों को ऐड कर देंगे, हायर एजुकेशन टैक्स। चलिए तीनों को ऐड करते हैं, वैल्यूज पुट करो बच्चों। सो फर्स्ट वैल्यू क्या है, इनकम टैक्स, वो है 9,550 प्लस एजुकेशन सेस टैक्स क्या मिला था आपको, ₹191 प्लस हायर एजुकेशन टैक्स ₹95.50।
क्या करना है बच्चों में 1 2 3 आप इन तीनों को ऐड करोगे और जो भी आपका फाइनल आंसर होगा वो आंसर आप यहाँ लिखोगे गाइस रुपीस। ये हो जाएगा आपका टोटल इनकम टैक्स। तो बच्चों तीनों को ऐड करेंगे 1 2 3 और जो भी आपका फाइनल आंसर होगा वो यहाँ आप इस बॉक्स में लिखेंगे और नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिखकर बताएंगे आप। सो प्लीज फाइंड द टोटल इनकम टैक्स ऑफ करतार से। सो ये था हमारा फाइनल सॉल्यूशन। होप यू हैव अंडरस्टूड बोथ दी साइड्स। थैंक यू सो मच।